हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने तीनों चैलेंजेस को स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट जो चैलेंज है टू शेप अ नेशन। ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर इसी चैलेंज से रिलेटेड है। अगर आपने अपने सिलेबस को नहीं चेकआउट किया है कि इस साल आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नहीं देखा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, दैट इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सर्कमस्टेंसेस में इंडिया को आज़ादी मिली थी। वो सारे सर्कमस्टेंसेस इजी नहीं थे क्योंकि हमें आज़ादी पार्टीशन के बेसिस पे मिली थी। अब हम यहाँ पे पार्टीशन से रिलेटेड क्यों इतनी डिमांड उठ जाती है पाकिस्तान के पार्टीशन की, इस रीजन को अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में जो टू नेशन थ्योरी है उसको पढ़ेंगे और साथ में थोड़ा सा पॉलिटिकली बैकग्राउंड को समझेंगे। 1940s के टाइम पे स्पेसिफिकली ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं 1947 तक, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली 1946 तक तो ये डिसाइड कर दिया जाता है कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन किया जाएगा। और जुलाई 1947 में इस डिमांड को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो टू नेशन थ्योरी इज टुडेज टॉपिक। डिमांड वॉज बाय मुस्लिम लीग। जो टू नेशन थ्योरी है वो किसने डिमांड की थी? मुस्लिम लीग। और अब ये मुस्लिम लीग कौन है? मुस्लिम लीग बेसिकली जिस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उसी तरीके से 1906 में एक डिमांड उठती है। क्योंकि इससे पहले 1906 से पहले एक इवेंट होता है 1905 में, बंगाल का पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन। याद है आप लोगों को? याद जरूर होगा, आपने इसको स्टडी किया है। मुस्लिम लीग जो है 1906 में फॉर्म होती है मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेटिव की तरह, उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको ये रियलाइज हो रहा था कि हमारी जो डिमांड्स है वो कांग्रेस फुलफिल नहीं कर सकते, या कांग्रेस हमारे लिए उतना नहीं राइट्स की डिमांड करेंगे जितना हमारे रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं मुस्लिम लीग के जो मोस्ट फेमस लीडर हैं 1940s में जो डिमांड करेंगे पाकिस्तान की, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। वी विल कम बैक टू हिम। तो लीग ने क्या डिमांड किया? लीग ने बोला इंडिया जो है वो दो लोगों का देश है। इट वॉज कंसिस्टेड टू पीपल्स, वन इज हिंदूज एंड अनदर वन इज मुस्लिम्स। क्योंकि यहाँ पे दो अलग तरीके के लोग रहते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। दैट इज वाई दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन। यहाँ पे इन दोनों ही लोगों के, आप बोलोगे, रहन सहन, भाषा और रिलीजन पूरी तरीके से डिफर करते हैं। हिंदू स्पीक हिंदी लैंग्वेज, देयर कल्चर इज डिफरेंट एंड देयर रिलीजन इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अनदर कम्युनिटी। कांग्रेस ने क्या किया? जब मुस्लिम लीग इस तरीके की डिमांड कर रही थी, ये डिमांड कब उठी आप याद रखना, 1940s में सेपरेट नेशन की जो डिमांड है वो एकदम पीक पे थी। अगर हम स्टार्टिंग देखेंगे इस कंट्री एक सेपरेट नेशन की डिमांड की, तो वो 1930s से शुरू हो जाती है, बट पीक जो है उसका 1940 पे रहता है। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपोज किया इस थ्योरी का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक यूनाइटेड कंट्री की डिमांड कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिले वो एज अ यूनाइटेड नेशन मिले, ना कि किसी भी तरीके के पार्टीशन की वजह से। अब आपके बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, सेवरल पॉलिटिक्स डेवलपमेंट। कौन कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है 1940s में विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंट्री नोन एज पाकिस्तान? तो आपकी बुक में इतना पॉलिटिकल साइंस की बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री की जो मॉडर्न इंडिया की बुक है उसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू पार्टीशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपको ज्यादा डीप स्टडी देखने को मिलेगी कि कौन कौन सी वो पॉलिटिकल आप बोल सकते हो एक्टिविटीज थी जिसने क्रिएट किया पाकिस्तान को एज अ नेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की डिमांड 1933 में फ्रेम होती है बाय चौधरी रहमत अली। ये कौन थे? ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ कैम्ब्रिज कॉलेज इन पंजाब, वो वाला पंजाब जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का पार्ट था। उस पंजाब में
पंजाब के कैम्ब्रिज कॉलेज के एक स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट्स बंटवाए थे कॉलेज के अंदर और डिमांड की थी एक सेपरेट नेशन की, और फर्स्ट टाइम ही कॉइंड दिस वर्ड पाक एंड स्तान। इन्होंने पहली बार इस वर्ड को दिया। तो याद रखना, आप ये चाहे तो पॉलिटिकल साइंस में भी मेंशन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, when you are writing about two nation theory, that the Pakistan first time this word term coined by the चौधरी रहमत अली, इन्होंने दिया था। हिस्ट्री की बुक में आप स्पेसिफिकली इसको डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद इकबाल। चलिए, ये कौन है? ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। तो इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया था पाकिस्तान टर्म को, बट इन्होंने भी डिमांड की थी नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट की। तो सेपरेट नेशन की डिमांड इन्होंने भी एक्सेप्टेंस की थी। और फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं टू नेशन थ्योरी के, जिसको हम फाउंडर बोल सकते हैं एग्जैक्टली, वो कौन है? वो है मोहम्मद अली जिन्ना। Who was he? He was the leader of Muslim League by 1930s। 30s में मुस्लिम लीग पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में थी। मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरीके से एग्री नहीं करते हैं एक यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन के लिए। साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेके। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, उसके बाद हमें कुछ इलेक्टोरल पावर्स मिल जाती हैं, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप बोल सकते हो मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में और कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स पीपल रहते थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग हार्डली 5% वोट भी नहीं जीत पाती है इन 1937 के वोट में, आप बोल सकते हो 40s के आसपास जो इलेक्शंस होते हैं। लेकिन सेम मुस्लिम लीग को ज्यादा सपोर्ट कब मिलता है? 1946 में जब इलेक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं 1946 में उनको 90% वोट मिल जाते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान फॉर्मेशन की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना को ये कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अब जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एरियाज हैं वो भी इस बिलीफ पे यकीन करने लगे हैं कि हमारा एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। सो मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड करते हैं एंड ही गिव दिस टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना ही 16 अगस्त 1946 आज़ादी से ठीक एक साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे को लॉन्च करते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? बेसिकली इस दिन 1940s के आसपास ही मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच भी देते हैं एक कांग्रेस सेशन में, जिसके अंदर वो अल बरूनी जो आपके हिस्टोरियन है मेडिवल एज के, उनकी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे ये क्लेम करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस आज से नहीं है, मुगल टाइम से ही है, और इसलिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। तो 1946 16 अगस्त को ये एक डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर ये क्लेम करते हैं अगर हमने आज डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री पाकिस्तान, तो ये कभी भी डिमांड पूरी नहीं होगी। जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना इस डे को डिक्लेयर करते हैं, उसी दिन से भारत में बहुत सारे कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली इन पंजाब एंड बंगाल। और इन्हीं चीज़ों के चलते हमने देखा था, महात्मा गांधी ने डिस्क्राइब किया था 14 अगस्त 1947 में कोलकाता में इंडिपेंडेंस की आज़ादी से एक दिन पहले कि आज़ादी का दिन दोनों ही तरीके का होगा, सुख का भी और दुख का भी। इस एक्शन डे के बाद महात्मा गांधी जी कोलकाता चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जब मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरीके से एग्री नहीं करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कैबिनेट मिशन को भी अपॉइंट करती है। कैबिनेट मिशन के सारे मिशन जो भी वो देते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। जिन्ना अपने ही आप बोल सकते हो जिद पे अड़े रहते हैं और डिमांड अपनी कंटिन्यूस रखते हैं कि नहीं, वो सेपरेट नेशन ही चाहते हैं। कैबिनेट मिशन ने जितने भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए थे एक सेपरेट नेशन के बदले, वो इन सारे डिमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अंत में जब कांग्रेस को भी नजर आता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास किया जाता है जुलाई 1947 में। इस एक्ट के थ्रू अडॉप्ट कर लिया जाता है कि भारत दो डोमिनेंट में आज़ाद होगा, वन इज इंडिया एंड अनदर वन इज पाकिस्तान। तो जुलाई 1947 में डिमांड को तो एक्सेप्ट कर दिया गया, और जब देश आज़ाद होता है हार्डली मुश्किल से 1-2 महीने का फर्क है, जुलाई एंड अगस्त 1 महीने का फर्क है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने पहले ही ये तय किया गया था कि 2 कंट्रीज में भारत को आज़ादी मिलेगी। अब हम आगे देखेंगे ये प्रोसेस हुआ कैसे, किस प्रोसीजर के बेसिस पे, ऐसे कौन से हमने प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जिसके तहत हम ये तय करेंगे कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान को, इंडिया को, और क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। सो नेक्स्ट वी विल सी द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और उसके बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखेंगे।